ऑन द बिहाफ ऑफ त्रिशांत एकेडमी प्लेटफॉर्म, मैं आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फर्स्ट एड। जी हाँ दोस्तों, आज हम फर्स्ट एड के बारे में डिटेल में एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार आपके सिलेबस में फर्स्ट एड के बारे में कितना कुछ है और कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है। और दोस्तों उन सारी चीज़ों को मैं ब्रीफली एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अभी के अभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आखिरकार ये फर्स्ट एड होता क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एड के बेसिक्स के बारे में, ठीक है, एकदम बेसिक जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। आप अपने क्लास 6-7 के क्लासों में भी पढ़ रहे थे, आप अपने 8-9 के क्लासों में भी पढ़ रहे थे। तो हम डिटेल में पहले बात करेंगे कि बेसिक्स आखिरकार फर्स्ट एड होता क्या है, राइट। जब हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो हम बात करेंगे आगे कि फर्स्ट एड अपने इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में फर्स्ट एड में क्या क्या काम होता है और कैसे करते हैं। तो बिना किसी देरी के क्या आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आखिरकार फर्स्ट एड होता क्या है, डेफिनेशन नहीं या हाँ, दोनों में आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात कि पर्पस क्या होता है फर्स्ट एड का, हम फर्स्ट एड करते क्यों हैं। तो दोस्तों टू प्रिजर्व एंड सस्टेन द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी, जिस पर्सन को कैजुअलिटी हुई है उसको उसकी लाइफ को सस्टेन रखना। टू स्टेबलाइज द पेशेंट्स को भी स्टेबलाइज करना। टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस, कि कोई कंटामिनेशन ना हो। टू प्रिवेंट, टू एड इन बेटर एंड मोर रैपिड रिकवरी, एक बेटर रिकवरी के लिए प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म। टू एड इन द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल ऑफ द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास तक पहुंचने से पहले हम एक सही सेफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचा दें, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। तो ये पर्पस होता है फर्स्ट एड का। क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ पॉइंट्स टू बी क्लियर ऑन, यू आर नॉट अ डॉक्टर। जी हाँ, अगर मैं फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी को या कोई भी कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है, ये बात दिमाग में रख लें। पहला रोल ऑफ द फर्स्ट एडर, जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, इज टू हेल्प कीप द पेशेंट अलाइव, पेशेंट को जिंदा रखना उसका मकसद होना चाहिए। पहली चीज़, एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल टिल द मेडिकल हेल्प अराइव, जब तक मेडिकल हेल्प अराइव हो रही है तब तक पेशेंट को आपको जिंदा रखना है, कंफर्टेबल रखना है, राइट। नेवर गिव अप ऑन द पेशेंट, पेशेंट को गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ओनली अ डॉक्टर शुड डिक्लेयर अ पेशेंट डेड और स्टॉप लाइफ सेविंग प्रोसीजर, राइट। ये बात रखें। योर एफर्ट में सेव अ लाइफ, आपका एफर्ट जिंदगी बचा सकता है। बी अवेयर ऑफ द सेफ्टी इश्यूज, जो भी सेफ्टी इश्यूज हैं उससे आसानी से यूज़ कीजिए, राइट। अब फर्स्ट एड किट में क्या क्या आता है ये तो बात होगी। अ वेल स्टॉक्ड first aid kit can help you respond efficiently to common injuries and emergencies. Keep at least one first aid kit in your home, ऑफिस एंड वंस इन योर कार, मतलब अपने कार में, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, या अपने आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं, आईटीआई आप जॉब कर रहे हैं तो अपने एक बैग में भी फर्स्ट एड किट को रखिए। किस लिए? ईजी लोकेशन, रीच आउट टू फॉर यंग चिल्ड्रन, टाइप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज और ग्रुप, मतलब आपका कैसा ग्रुप है, ऑफिस का है, बड़े लोगों का है तो ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी या अच्छे नंबर ऑफ आइटम्स उसमें रखना है, राइट। और उसकी लोकेशन को फिक्स रखना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके व्हीकल्स में छोटे बच्चे बैठ रहे हैं तो उसकी लोकेशन को सही सेट करना है। तो ये चीज़ तो हो गई फर्स्ट एड किट के बारे में, ये तो आप जान गए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज़ इन अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में होना क्या क्या चाहिए। Kits vary in the content but most kits have the following item. अधिकतर किट में ये सब होना चाहिए। क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले फॉरेंसिक्स, ठीक है, डिस्पोजल्स, थर्मोमीटर, ठीक है, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन बुकलेट, बैंड एड, एडहर्सिव बैंडेजेस, गॉज पैड एंड टेप, सीजर्स एंड कोल्ड पैक, वाउंड्स बैंडेज, कंप्रेसर, आई पैड एंड आई वॉश सॉल्यूशन, फर्स्ट एड और बर्न क्रीम, एंटीबायोटिक सिंटेम्प्ट, फेस शील्ड एंड बैरियर मास्क फॉर प्रोवाइडिंग CPR। तो दोस्तों these are the following items which a first aid kit must have, that is आपको इनमें से आपको ज़्यादातर आइटम को अपने फर्स्ट एड किट में रखना है तो रखना है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें रख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी पेशेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो, या आपके साथ कोई पेशेंट है तो भी,
ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस की। द पर्पस ऑफ द ड्रेसिंग इज टू, हम ड्रेसिंग करते क्यों हैं, राइट? कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर किसी का खून आ रहा है, किसी चोट लगी है, वॉन्ट्स हुआ है, तो वहाँ पर उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन, अगर कंटामिनेशन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, एब्जॉर्ब ब्लड एंड फ्लूइड ड्रेनेज, जो भी ब्लड बह रहा है उस कट से तो उसको एब्जॉर्ब करने, उसको रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट वॉन्ट्स फ्रॉम द फर्दर इंजरी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? व्हाट टू डू, इसके लिए करें क्या? ऑलवेज वियर द ग्लव्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशंस, जो भी आप कर रहे हो। यूज़ द ड्रेसिंग लार्ज इनफ टू एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉन्ट्स, आपको जहाँ कट लगा है या किसी को भी कट लगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा बैंडेज लें, राइट? कवर द ड्रेसिंग विद द बैंडेजेस, और फिर उसको कवर कर दें, राइट? बैंडेजेस कैन बी यूज टू होल्ड द ड्रेसिंग इन अ प्लेस ओवर द वॉन्ड, अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर ओवर द ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीड्स, प्रिवेंट टू रिड्यूस स्वेलिंग, provide support and stability for the extremely or the joint. Bandage should be a clean but not to be still, मतलब जो बैंडेज होगा वो साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इतनी ज़्यादा टाइट मत बांध दे या इतना ढीला भी ना बांध दे कि खून फिर भी बह रहा हो, राइट? और आपको उस चोट लगी वाली जगह पर ही प्रेशर अप्लाई करना है, ना कि अगल बगल। हमें खून रोकना है, ठीक है? वो जो खून बह रहा है उसका खून रोकना है, ना कि आपको उस ऑर्गन का, उस पार्ट का ही खून रोक देना है। ये काम नहीं करना, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी आपके ड्रेसिंग और बैंडेज से रिलेटेड। तो आप हमेशा इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट शुड बी हैव अ पॉइंट ड्यूरिंग द ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग, तो आपको ये नोट करना है, राइट? अब दोस्तों बात आती है स्पाइनल इंजरी की। अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई भी एक आपका ऑफिस कलीग गिर गया है, उसको स्पाइनल इंजरी हो गई, तो क्या करें? देखिए, हेड इंजरी में इंक्लूड दैट देयर आर पॉसिबल स्पाइनल इंजरी। अगर हेड इंजरी हुई तो स्पाइनल इंजरी भी मे बी हो सकती है। इट मे हैव बीन मूव्ड सडनली इन अ वन और मोर डायरेक्शन डैमेजिंग द स्पाइन। अब करें क्या? पेनफुल मूवमेंट, मतलब सिम्टम क्या है इसका, ये पहचानने का सिम्टम क्या है? तो पेनफुल मूवमेंट ऑफ द आर्म्स और अ लेग, हमारा हाथ पैर नहीं उठ पाता है। निम्बस, टिगलिंग, weakening or burning sensation in the arms or leg, loss of bowel or bladder control, paralysis of the arm or leg, deformity, odd looking angle of the victim's head and neck। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा हाथ पैर उठ नहीं पाता, जैसे लगता है हमको पैरालाइज हो गया, हाथों में जलन हो लगती है, हमारा हाथ पैर कांपने लगता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बोलता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे ही डिफेक्ट आया है, राइट? तो ये बात तो हो गई। अब इमरजेंसी इफेक्ट क्या होता है वो भी देखना हमें। इमरजेंसी एक्शन स्टेप्स क्या क्या हैं? एक्सेस अ सिचुएशन इट इज सेफ, ठीक है? द विक्टिम इज ही और शी रिस्पॉन्सिव, क्या वो ध्यान दे रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं? अलर्ट, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो यू हैव टू कॉल 911 और एक्टिवेट द इमरजेंसी एक्शन प्लान। सब कुछ आपको तुरंत करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? अटेंड करना है। अटेंड टू द विक्टिम, चेक द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फर्स्ट, मतलब आप पहले सिचुएशन को एक्सेस कीजिए, अलर्ट पर डालिए, तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करिए 911 पे, और देन उसके बाद आपको अटेंड करना है उस विक्टिम को जब तक कि कोई एडिशनल इमरजेंसी या हॉस्पिटैलिटी से कोई नहीं आ रहा तब तक, राइट? तो ये काम तो आपको एक्शन प्लान पे करना है। नाउ बात आती है ABCs ऑफ द फर्स्ट एड। अब बात ABCs क्या है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके ITI में। देखिए, ABC स्टैंड फॉर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। Additional things to be pay attention to: notice the color of the patient's skin, that is blue, gray, purple color usually indicate the illness। अगर उसकी स्किन ब्लू हो गई है, ग्रे हो गई है, पर्पल हो गई है तो वो इलनेस दिखा रहा है। Try to smell for alcohol on the breath, ठीक है? उसके ब्रीदिंग में अगर वो अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, इसका मतलब वो ड्रंकर है, राइट? लिसन फॉर ग्रूमिंग नोसेज और रेस्पिरिंग इन द ब्रीदिंग, मतलब उसके सांस से जो आवाज़ आ रही, नोज से जो आवाज़ आ रही वो ध्यान से सुनिए, ठीक? लिसन फॉर कफिंग एंड स्प्लटरिंग, अगर वो कुछ मतलब अजीब सी नाक से कुछ आवाज़ आ रही है तो उस पर भी ध्यान देना है। तो ये आपका एयरवे, ब्रीदिंग और साथ साथ में सर्कुलेशन, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान देना है, राइट? तो चलिए, अब दोस्तों बात आती है कि ABCs और क्या था, मैंने कहा था ना, इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है? अब जो हो गया तो उसको एक मतलब अगर कोई बच्चा डैमेज है या अगर कोई बच्चा इंजर्ड है तो आपको इस्टेब्लिश करना है रिस्पॉन्सेस, ठीक है? यूज चिन
लिफ्ट हेड टिल्ट, चिन को लिफ्ट करना है, हेड को टिल्ट करना है। लुक लिसन फील फॉर ब्रीदिंग, राइट। अटेम्प्ट टू वेंटिलेट आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, चेक द पल्स, रिकवरी पोजीशन और देन कॉल द एम्बुलेंस, तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करना है, राइट। तो इतनी बात तो हो गई आपकी उसकी। अब बात आती है बेसिक फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन माइनर वॉन्ट्स। अगर छोटा मोटा कट लगा है तो उसमें बेसिक फर्स्ट एड्स क्या होता है आपको वो भी ध्यान देना है आपको। देखिए, माइनर वॉन्ट्स इंक्लूड एब्रेशन है, फिर लैक्रिकेशंस, फिर पेंचुअस and incisors. The most significant issues to consider with any open wounds are control of bleeding and the infection. मतलब आपको जो खून बह रहा है उसको कंट्रोल करना है। इसका साइन क्या होगा, वो ब्रेक हो गया होगा, ब्लीडिंग बह रही होगी, फिर क्या ब्रशिंग और दर्द हो रहा होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, प्रोग्रेसिव शॉक लग रहा होगा, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसके लिए करें क्या, इफ़ द ब्लीडिंग हो रहा है तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद द क्लीन क्लोथ एंड एब्जॉर्बेंट पैड। मतलब अपना हाथ नहीं लगाना, हमारे हाथ में हो सकता है गंदगी हो, तो आपको क्लीन पैड यूज़ करना है, हैंकी अगर साफ हो तो कस के दबाना है। वॉश द एरिया विद द एंटीबैक्टीरियल सोप, ठीक है, धोना है उसको अच्छी तरीके से उस एरिया को, फिर कवर कर देना है एडर से, बैंडेज से और गेजू रैप से, राइट। इतना काम करना है अगर बेसिक आपका हुआ, राइट। समझ में आया दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको एक नोटिस देता हूँ कि अवर त्रिशांत एकेडमी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है करंट अफेयर का पीडीएफ। जी हाँ, 500 क्वेश्चंस का बैच, एक बंडल टाइप का आपको प्रोवाइड करता है, जो कि कवर करेगा आपके यूपी टेट एग्जाम में, एसएससी रेलवे के एग्जाम में प्रोवाइड करेगा बेसिक बहुत मज़ेदार करंट अफेयर का आपको एक बंडल मिल रहा है, आपको एकदम कम से कम रेट में मिल रहा है। तो पक्का से आप जाइए त्रिशांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और वहाँ जाके इस चीज़ को यूज़ कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बैच तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपको फैशन डिज़ाइनिंग के भी वीडियोस मिल रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। शॉक, अगर किसी को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो क्या करें। शॉक डेवलप्स व्हेन नॉट इनफ ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी हाँ, वाइटल ऑर्गन जितने भी होते हैं उसमें अगर हमारा ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो हमें शॉक हो जाता है, राइट। विक्टिम विद अ शॉक मे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। कॉमन कॉजेज ऑफ द शॉक आर सीवियर ब्लीडिंग होगी तो भी हो सकता है, हार्ट अटैक आए या अदर हार्ट प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा तब भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम इंजरीज हो तो भी हो सकता है, सीवियर बर्न्स हो तब भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो तब भी हो सकता है। अब इसका सिम्टम क्या है दोस्तों, उस टाइम पेशेंट को ड्रेजीनेस होगा, फेंट होगा, वीक फील करेगा, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होगी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इग्निशन, ठीक है, कूल और कामी टू द टच और पेल एंड ग्रेइश स्किन, थर्स्ट उसको प्यास लगेगी और नॉजीनेस और वॉमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए करें क्या, तो ध्यान से देखिए इसके लिए करते क्या है। कीप पर्सन लाई ऑन द बैक की तरफ उसको झुका दीजिए। कीप विक्टिम लाइंग फ्लैट विद द फीट स्लाइटली इन्वेलेटेड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उसका पैर थोड़ा सा उठाएं। कवर द पर्सन टू कीप हिम एंड हर वार्म, ठीक है, बट प्रिवेंट ओवर हीटिंग, उसको गर्म करना है, उसका तलवे को गर्म करना है लेकिन ज़्यादा नहीं, राइट। इंश्योर एन ओपन एयर वे फॉर द विक्टिम, हवा आती रहे इतना करिए और एडिक्वेट ब्रीदिंग भी होती रहे, ठीक है। मॉनिटर द विक्टिम एंड एडमिनिस्ट्रेट सीपीआर इफ नेसेसरी, अगर सीपीआर जरूरत है तो तुरंत सीपीआर दे उसको, अन्यथा इमरजेंसी कॉल कर दे हॉस्पिटल को, राइट। नाउ अब बात करते हैं बर्न को, अगर किसी को बर्न हो गया है तो क्या करें। दोस्तों देखिए, बर्निंग भी डिफरेंट काइंड की होती है। थर्मल बर्न दैट इज कॉज्ड बाय सन, फायर, हॉट लिक्विड ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स हॉट गैसियस, इनसे बर्न हो तो थर्मल बर्न कहते हैं। केमिकल बर्न क्या होगा, केमिकल बर्न आर कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ वेट एंड ड्राई केमिकल्स, ड्राई और वेट केमिकल से हुआ तो उसको केमिकल बर्न कहते हैं। और इलेक्ट्रिक बर्न क्या होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, कॉज्ड बाय द कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल वायर, करंट एंड लाइटनिंग। बर्न ऑन द फेस, हेड, फीट एंड जेनिटल कैन बी पर्टिकुलरली सीरियस, ठीक है। बर्न कैन कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू द बॉडी, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, राइट। दे कैन कॉज एक्सट्रीम पेन, वो हमें दर्द भी दे सकता है, स्कैरिंग, मैसिव इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर एंड इवन डेथ, हमारी मौत भी हो सकती है। और रेस्क्यूअर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज पर्सनल सेफ्टी, हमें अपनी पर्सनल सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। इफ़ अ विक्टिम इज ऑन फायर, अगर आग में है वो, तो टेल हिम एंड हरसेल्फ टू स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप कर दो वो चीज़ जो भी कर रहा हो वो, ड्रॉप करो उसको और तुरंत
रोल करने को बोलो, राइट। इफ अ विक्टिम इज इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट में है और उसको जल रहा है, वो उसको करंट लग रहा है, तो डू नॉट टच हिम एंड हरसेल्फ अंटिल द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन शट ऑफ। जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बंद नहीं होगा तब तक उसको टच नहीं करना, फिर आपको भी करंट लग सकता है, राइट। यहाँ तक तो बात इसके समझ में आ गई। नौ बात आती है बाइट एंड स्टिंग्स। अगर किसी जानवर ने आपको काट लिया है या उसका जहर आपके अंदर हो गया तो क्या करें। देखिए, जनरल साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द बाइट एंड स्टिंग्स। देखिए होता क्या है, जिस जगह भी काटा वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग होगा, वो जगह फूल जाएगी, दर्द होगा, ईचिंग होगी, नॉजिनेस लगेगा और प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अब करें क्या उसमें दोस्तों, रिमूव ज्वेलरी एंड कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग। जो भी ज्वेलरीज हो उस हाथ पे या पैरों पे, उसको रिमूव कीजिए, राइट। वॉश द एरिया विद अ सोप एंड अ क्लीन वाटर। साफ पानी और साबुन से उसको धो दें। कवर द एरिया विद अ एडहर्सिव बैंडेज एंड गॉज स्ट्रेप रैप। मतलब उस जहाँ भी काटा उसके ऊपर या उस एरिया पे बैंडेज लगाएं और कस के कपड़ों से बांध दें। अप्लाई आइज इफ नीडेड टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग आ गई है, राइट, या आपको बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है किसी भी पेशेंट को, तो उस जगहों पर बर्फ़ लगाएं ताकि वहाँ की जो ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए और ताकि उस पेशेंट को आराम हो। तो ये काम करना है बाइट एंड स्टिंग पे, राइट। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए, आपको अगर रैटल स्नेक काटा है या कॉपरहेड स्नेक काटा है, ब्लैक विडो काटा है या ब्राउन रेक्ल्यू काटा है, तो निशान जो भी आप देख रहे हैं हाथों पे, उसके जस्ट एबव आपको एक टाइट कपड़े से थोड़ा बांध देना है। वो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्टिविटी। एक्टिविटी को लिमिट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग बैंडेज एबव, तुरंत ही बैंडेज कस के बांध देना है। फिर ठंडे बर्फ या ठंडे पानी से उस जगह को जहाँ काटा है उसको लगातार उसको ठंडा करना है, आइदर बर्फ से या आइदर ठंडे पानी से, ठीक है। फिर एडवांस मेडिकल अटेंशन, तुरंत ही आपको 911 पे कॉल करना है या आपको एम्बुलेंस, नियरेस्ट एम्बुलेंस जो भी नंबर है आपका सिटी या स्टेट का, तुरंत आपको उस पर कॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्नेक बाइट या स्पाइडर बाइट पे, राइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हीट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट एड, राइट। अब इसका सिम्टम क्या है, ध्यान से देखिए, राइट। कोल्ड मॉइस्ट स्किन विद अ गॉशियस बम्प व्हेन इट इज हीट। मतलब आपको जब हीट लगती है तो ये चीज़ होती है। पहला, हैवी स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, फिटनेस होगी, ठीक, ब्रेजीनेस आएगा, फटीग थकावट लगेगी, वीक एंड रैपिड पल्स, धीरे धीरे आपकी सांसें चलेंगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, खड़े होने पे, ठीक है, मसल्स क्रैम्प होंगी, नॉजीनेस होगा और आपको हार्ट अटैक मतलब सर दर्द भी होगा। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होती हैं जब आप किसी को भी हीट ऑक्सीजन मतलब हीट अटैक आता है। तो अब इसमें करें क्या दोस्तों, सबसे पहले स्टॉप ऑल द एक्टिविटी एंड रेस्ट। जो भी कुछ कर रहे हो छोड़ के आराम कीजिए। मूव टू अ कूलर प्लेस, ठंडी जगहों पर जाइए, ठंडा पानी पीजिए और स्पोर्ट्स ड्रिंक जो भी होती है ग्लूकोज वाली वो पीजिए। कॉन्टैक्ट टू योर डॉक्टर इफ़ योर साइन और सिम्टम वर्सन और इफ़ दे डोंट इम्प्रूव विद इन 1 आवर। अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाइए। सीक इमीडिएट रेमेडियल मेडिकल अटेंशन इफ़ योर बॉडी टेम्परेचर रीचेस 104 फ़ारेनहाइट। अगर उससे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्लास इज कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये होता क्या है, देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस आर कॉज्ड व्हेन अ सडन इम्पैक्ट टू द हेड अकर। सर पे बहुत चोट लग जाती है, कुछ भी अटैक होता है सर पे, तो उसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अब होता क्या है, दिस सडन इम्पैक्ट कैन कॉज द ब्रेन टू बाउंस अराउंड इन द स्कल रिजल्टिंग इन ब्रशिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। हमारा जो दिमाग होता है थोड़ा सा सूज जाता है, राइट, जो हमारी खोपड़ी होती है थोड़ा सा सूज जाती है। एज विथ एनी इंजरी टू द ब्रेन, सेंसरी इनपुट एंड आउटपुट कैन बी टेम्पररी डैमेज एंड मस्ट देयरफॉर टू बी डेल्ट विथ इमीजिएटली। हमारा जो इनपुट का और आउटपुट का सिग्नल होता है वो स्टॉप हो जाता है। सिम्टम क्या है, स्पीच इम्पेयरमेंट, आदमी बोल नहीं पाता ढंग से, ब्लड विजन, देख भी नहीं पाता, राइट, कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन होते है, उसको जो भी कर रहा है उसको कन्फ्यूजन होगी, डिसओरिएंटेशन, जो भी हाथ पैर हिला रहा है उसका डिसओरिएंटेशन होगा, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और फोकस, फोकस करने में उसको कन्फ्यूजन होगी। दूसरा,
हेडेक होगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ड्रेजीनेस आएगी, चक्कर आएगा, सीजर्स मतलब लकवों वाली शिकायत होगी तुरंत ही, ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, कानों से भी खून आ सकता है, डिलैप्टेड पीपल्स मतलब आंखें आपकी फड़फड़ाएंगी, पैरालाइज ऑफ एनी ऑफ द लिम्स, हाथ पैर हिलने लगेंगे और अकड़ने लगेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आपके दिमाग पर कोई अटैक आता है, और दोस्तों ये चीज़ सबसे खतरनाक होती है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ तक था दोस्तों आपका हमारा सफ़र। तो थैंक्स टू अटेंड द क्लास। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अंत तक बने रहने के तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। और अपने फ्रेंड सर्कल को प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी फर्स्ट एड वाले टॉपिक को क्लियर करें और सेमेस्टर के लिए रेडी हो जाएं। राइट दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट हमारा वीडियो पे। और दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।